हेलो दोस्तों। हिस्ट्री में कई ऐसी जंग हुई हैं जहां दुश्मन देश ने एक दूसरे देश पर मिसाइल और बॉम्ब बरसाए हों, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जंग के बारे में सुना है जहां एक देश की मॉडर्न आर्मी ने मशीन गन्स और हजारों गोलियां लेकर एक पक्षी से जंग करी हो और हार कर वापस आई हो? नहीं तो चलिए, वेलकम टू द किस्सा कॉर्नर। आज हम बात करेंगे 1932 की उस अजीबोगरीब घटना की जिसे दुनिया ने द ग्रेट इमो वॉर के नाम से जाना। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, जहां 20,000 एमोस ने एक पूरी हुकूमत के नाक में दम कर रख दिया था। एमोस एक ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी है जो शतुरमुर्ग के बाद दूसरा विश्व का बड़ा पक्षी माना जाता है। ये भारी पर काफ़ी फुर्तीला होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर यानी 6 फुट तक की होती है। बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ऑस्ट्रेलिया के बहुत से सोल्जर वापस आए और सरकार ने उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन भी दी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी गेहूं के दाम गिर गए और किसान परेशान हो गए। और दूसरा उसके ऊपर से मुसीबत बनकर आए ये 20,000 एमोस। ये 6 फुट लंबा पक्षी उड़ नहीं सकता था, पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से भागते ज़रूर थे। ये हर साल माइग्रेट करते हैं। 1932 में इन एमोस ने किसानों के खेतों के खेत तबाह कर दिए थे और उन्होंने सिर्फ फसल खाई ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने फेंसेस भी तोड़ दी, जिससे जंगली कुत्ते भी अंदर आने लगे। किसानों ने तो हाथ ही जोड़ लिए और सरकार से फिर मांग कर दी जंग की। सरकार ने ये मामला डिफेंस मिनिस्टर को सौंपा। उन्होंने कहा, फिक्र मत करें, हम मशीन गन्स भेजेंगे। उन्होंने मेजर को 2 मशीन गन्स और 10,000 राउंड गोलियों के साथ भेजा। दुनिया की ये पहली ऐसी जंग शुरू हुई जहां दुश्मन के पास ना तो गन थी ना यूनिफॉर्म्स थी। 2 नवंबर 1932 में पहला हमला हुआ। मेजर को लगा कि हम तो एक ही बार में गन चलाएंगे और सारे एमोस को ढेर कर देंगे, लेकिन एमोस ने उन्हें दिखा दिया कि वो तो गोरिल्ला वॉरफेयर के उस्ताद हैं। यहाँ से कहानी मज़ेदार हो जाती है। एक बार सोल्जर्स ने 1,000 एमोस को घेर लिया था। जैसे ही गोली चली, उनकी गन ही जाम हो गई। एमोस मजाक उड़ाते हुए भाग गए। आर्मी ने सोचा कि हम ट्रक पर गन लगाते हैं और इनका पीछा करते हैं, लेकिन एक तो रास्ता खराब, ऊपर से एमोस इतने तेज थे कि एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। सबसे अजीब बात, एमोस ने अपने ग्रुप बना लिए थे। हर ग्रुप में एक एक लीडर होता था जो कि ऊंची जगह पे खड़ा होकर ध्यान रखता था। जैसे ही सोल्जर्स दिखते, वो एक अजीब सी आवाज़ निकालते और सारे एमोस अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देते थे। हफ्तों तक जंग चली। हजारों गोलियां चलाने के बाद भी सिर्फ 1,000 तक ही एमोस मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने आर्मी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हेडलाइंस छापी गई, आर्मी वर्सेस बर्ड्स एंड बर्ड्स आर विनिंग। आखिरकार पार्लियामेंट में भी सवाल उठने शुरू हो गए और डिफेंस मिनिस्टर ने हार मान ली। मेजर को भी वापस बुला लिया गया। एमोस ने सिर्फ अपनी चालाकी और रफ्तार से बिना किसी मॉडर्न हथियार के एक मॉडर्न आर्मी को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आर्मी के पीछे हटने के बाद भी किसानों की मुसीबत खत्म नहीं हुई। एमोस अभी भी खेतों के खेत तबाह कर रहे थे। अब सरकार ने एक नया और खतरनाक रास्ता अपनाया, द बोंटी सिस्टम। इसके मुताबिक सरकार ने ऐलान किया कि अब फौज नहीं, आम जनता इन्हें मारेगी। हर एक एमओ को मारने पर इनाम रखा गया। ये तरीका काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ। 1934 में सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही लगभग 57,000 एमओस को मार गिराया गया, और वो भी सिर्फ इनाम के लालच में। पर अब सवाल आता है कि एमओस तो 20,000 ही थे, तो इतनी बड़ी तादाद में ये परिंदे आखिर आए कहाँ से? असल में वो 20,000 तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआती टुकड़ी ही थी। पूरे ऑस्ट्रेलिया में इनकी तादाद लाखों में है। हर एमओ को मारने पर इनाम रखा गया। नतीजा ये निकला कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही लोग बंदूकें लेकर इनको मारने के लिए निकल आए। जैसे ही खबर दुनिया भर में फैली, हंगामा खड़ा हो गया।
ब्रिटेन और बाकी देशों के एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने ऑस्ट्रेलिया की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे मास मर्डर और क्रूएल्टी का नाम दिया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या इनको मारना ही एकमात्र रास्ता बचा था? इस प्रोटेस्ट का असर ये हुआ कि धीरे धीरे सरकार को ये इनाम बंद करने पड़े और एम्यूज़ को बचाने के लिए कुछ नए कानून बनाने पड़े। जो एम्यूज़ कभी दुश्मन थी, अब वो संरक्षण का एक मुद्दा बन चुकी थी। आज ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म्स पर वही एम्यू गर्व से खड़ा है जिसको हटाने के लिए कभी मशीन गन तक चलाई गई थी। ये किस्सा हमें सिखाता है कि कुदरत से लड़ना हमेशा इंसानों को महंगा ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट एमो वॉर की दास्तां, एक ऐसी जंग जो मशीनी गन से शुरू हुई और जो इनाम पर ख़त्म हुई और आखिर में जाते जाते ये इंसानियत को एक सबक दे गई। आपको ये किस्सा कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, द किस्सा कॉर्नर। थैंक यू सो मच। जय गौरी शंकर।